चलिए, इस समय चार धाम यात्रा चरम पर है और चार धाम यात्रा अगर आप आ रहे हैं, एक तो अपने कागज आप ओके करके लाइए। जैसे आप कागज ओके करके लाएंगे, आपको यहाँ आरटीओ में राहत मिलेगी, यानी कि यहाँ आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कौन सी वाली दिक्कतें? ये मेरे दोनों तरफ आप लाइनों को देखिए, ये लंबी लंबी कतारें इसलिए लग रही है क्योंकि यहाँ पे कागज चेक हो रहे हैं। तो पहली तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने कागज ओके करके लाइए, ताकि ये दिक्कतें आपको ना झेलनी पड़े। कई किलोमीटर लंबा जाम है और मैं भी कई किलोमीटर लंबे जाम में फंस के यहाँ पे आया हूँ। दूसरा है कि मैं यहाँ पे अभी अधिकारियों से बातचीत करूंगा कि भाई इतना लंबा समय क्यों लग रहा है। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, आजकल डिजिटल का जमाना है। अब आप देखिएगा, उधर गाड़ी खड़ी है, कैमरामैन एक बार दिखाएं, उधर गाड़ी खड़ी है, इधर ये एक लाइन चल रही है, एक लाइन इधर चल रही है, इधर ये गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि जब इनके कागज चेक होंगे तो गाड़ी तो खड़ी करनी पड़ेगी। इन व्यवस्थाओं को लेके अब जो इंचार्ज है यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। भाई साहब थोड़ा सा आ जाए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम गिरीश चंद। अच्छा गिरीश जी, एक बात बताओ, ये थोड़ा और आसान कैसे हो सकता है? सर हमारे यहाँ तो 2 मिनट से ज्यादा की गाड़ी का टाइम लग नहीं रहा। हम तो बस ओनली कागज फाइनल कर रहे भेज दे रहे, हम और कोई दिक्कत नहीं। नहीं, 2 मिनट जैसे वो देखो टेम्पो ट्रेवल्स खड़ा है, वो बहुत देर से खड़ा हुआ है, उसके पीछे एक और गाड़ी खड़ी है और एक आदमी आपका वहाँ मेहनत कर रहा है। दूसरा ये जो ये जा रहे हैं राफ्टिंग वाले, ये भी तंग कर रहे हैं। जी जी, ये तो सर ये जो गाड़ी खड़ी है ना, आप देख रहे हो सामने, ये वाली जो गाड़ी खड़ी है, हाँ। इसके तो कोई पेपर में कमी होगी, हाँ। और कोई कारण नहीं है। और वो पीछे वाली प्राइवेट वाला, वो मुझे कारण नहीं पता उनका जो खड़ा है वो। तो सर लेकिन वो बाधित तो कर रहा है ना ट्रैफिक को। कर रहा है, देखिए बाकी हमारे आदमी ट्रैफिक डेली कंटिन्यू चला रहे हैं। 3 आदमी यही इसी रोड पर खड़े हैं गाड़ी चलाने के लिए। गिरीश जी, मैं कम से कम 11 किलोमीटर से अपनी गाड़ी को आगे करके लाया हूँ। मैंने कहा भाई मैं उनकी समस्या के लिए तो बात करूँ। ट्रैफिक के लिए तो आप देखिए, मैं भी देहरादून से आया हूँ, मैं भी नरेंद्र नगर बाईपार होते जब भद्रकाली होते मोटरसाइकिल से आया हूँ यहाँ पर, इसी समस्या के लिए। मैंने रानी पोखरी से नरेंद्र नगर गया, नरेंद्र नगर से भद्रकाली आया, भद्रकाली से फिर जो मोटरसाइकिल से स्पेशल बुलाकर जब आया हूँ यहाँ पर। चलिए, मेरे साथ भी ये समझो, मेरी 1 बजे की ड्यूटी थी जब। अरे तो सर ट्रैफिक तो आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। ये है, चलिए ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अब आप देखिए व्यवस्थाएं, हालांकि ये व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये व्यवस्था में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। अगर किसी की गाड़ी के कोई कागज ओके नहीं है तो वो गाड़ी खड़ी तो करेगा, दरअसल यहाँ खड़ी करने के लिए कोई और स्पेस है नहीं, तो लिहाजा उसे रोड के किनारे गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। जैसे वो व्हाइट कलर की इनोवा लगी हुई है, चलिए वो एक गाड़ी, एक टेम्पो ट्रेवल्स निकल गई है, एक ब्लैक कलर की वो देखिए आप, वो एक अर्टिगा वहां खड़ी है। तो समस्या ये हो रही है कि ये गाड़ियां जब लग जाती हैं तो स्पेस कम हो जाता है। दूसरा, ये जो हमारे ट्रेवलर्स हैं, ये छोटी छोटी हमारे ट्रैकर चल रहे हैं, ये भी इस समय एक थोड़ी सी मुसीबत बन रहे हैं। बन क्या रहे हैं? ये अपनी गाड़ियों की 3-3 लाइन बना दे रहे हैं, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक इधर से घुसा रहा है, एक उधर से घुसा रहा है। इन सब की समस्याओं के लिए मैं परिवहन विभाग से भी निवेदन करूंगा और हमारे तिवारी जी जो हैं आरटीओ साहब, उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस बात को देखिएगा कि ये जाम ना लगे। यात्री अगर घर से आ रहा है चार धाम यात्रा के लिए, तो उसे इतनी सुगमता तो मिले कि वो चार धाम तक आराम से पहुंच जाए। ये ना कहे कि उत्तराखंड में ट्रैफिक कोई है नहीं, ट्रैफिक को संभालना कोई है नहीं। देखिए अभी भी ये गाड़ियां खड़ी हो गई, एक बार कैमरामैन को दिखाऊंगा, ये मेरे सामने की बात है, गाड़ियां इस तरह से खड़ी हो जा रही है। देखिए किसी में बच्चे हैं, किसी में बुजुर्ग हैं, ये सब कहीं ना कहीं अपनी यात्राओं पे पहुंच रहे हैं। तो चलिए इस खबर पे बने रहेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।